हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल एमएसजी करियर पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर्स नेम इज़ मॉडल्स। तो आज हम इस वीडियो में मॉडल्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे, क्या मॉडल्स होते हैं और इनके यूजेस कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे द फीचर्स एंड फंक्शन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, the uses of can, could, may and might, the uses of shall and will, and the uses of should and would, and about models and conditional sentences। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप मॉडल्स के बारे में इसके पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, सीख भी चुके हैं। इस वीडियो में आपका मॉडल्स फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या हैं? विल, शैल, कुड, कैन, मे, माइट, मस्ट, दीज आर मॉडल्स, है ना। तो इतना तो आपको पता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमें आपको बताना नहीं है। बस जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देखिए। मॉडल्स वर्ब कांट स्टैंड ऑन देयर ओन एंड ऑलवेज यूज अलॉन्ग विथ मेन वर्ब। देखिए यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान देना है। बताया जा रहा है मॉडल वर्ब जब भी यूज होता है तो उसके बाद कोई न कोई मेन वर्ब आना ही आना है ना। विदाउट मेन वर्ब मॉडल्स नहीं आते, ठीक। द वर्ब दैट इज यूज विद मॉडल इज ऑलवेज इन बेस फॉर्म वेयर इन्फिनिटिव फॉर्म। और इस बात को भी आप ध्यान रखें, और मॉडल के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा बेस फॉर्म में होता है। कहने का मतलब जैसे गो है, गो एक क्या है? बेस फॉर्म है। अब यहाँ वेंट नहीं होगा, वेंट नहीं होगा, गोइंग नहीं होगा, है ना, टू गो नहीं होगा। तो जबकि केवल बेस फॉर्म आएगा, मतलब जो वर्ब होता है वही उसका बेस फॉर्म होता है, उसमें कुछ भी, या फिर गोज, ये भी गोज भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो बेस फॉर्म यूज होता है। दो बातें आप जान गए। एक बात, मॉडल के बाद मेन वर्ब्स जरूर आएगा, और मेन वर्ब जो आएगा वो बेस फॉर्म में होता है। यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, मोना कैन राइट वेल। देखिए ये सही है। देखिए वेल राइट आया है, राइट क्या है? मेन वर्ब है, एक वर्ब है, और कुछ भी यहाँ छेड़छाड़ नहीं की गई है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा यूजेज नहीं हुए हैं, मीन्स बेस फॉर्म है। यहाँ पर देखिए मोना कैन वेल, कैन वेल दे दिया है, जबकि यहाँ कोई वर्ब नहीं आ रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को रॉन्ग माना जा रहा है ना। प्रीति मस्ट लिव नाउ। देखिए लिव क्या है? मेन वर्ब है, और ये मस्ट क्या है? मॉडल। मॉडल के बाद मेन वर्ब आया है ज़रूर। यहाँ पर देखिए मस्ट लिविंग कर दिया है और कट कर दिया गया, मतलब मस्ट लिविंग नहीं आएगा, क्योंकि वर्ब का बेस फॉर्म आता है, लिव ही आएगा। लिविंग कर दिया गया इसलिए रॉन्ग हो गया, है ना। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया, आप समझ सकते हैं। साहिल शुड अपोलाइज फॉर व्हाट ही हैज़ डन। देखिए शुड मॉडल वर्ब है, एंड अपोलोगाइज, अपोलोगाइज क्या है? ये मेन वर्ब है। और यहाँ पर देखिए क्या गलती हुई है, साहिल शुड टू अपोलाइज कर दिया, अपोलोगाइज कर दिया है, जबकि टू नहीं आएगा, है ना। मॉडल के बाद जो वर्ब होता है उसके पहले टू नहीं लगता है, और इसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अनलाइक द प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नंबर्स। दिस मीन्स, इसका मतलब यहाँ पर है कि मॉडल वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट अथवा नंबर, टेंस, नंबर और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होता है ना। चलिए यहाँ देखते हैं। अनलाइक द प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नंबर। देखिए बच्चों, मॉडल्स को कभी भी सब्जेक्ट अथवा नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई के साथ यहाँ पर आप गो लगाते हैं, ही के साथ आप गोज लगा देते हैं ना, ऐसे यस ऐड हो जाता है, क्योंकि प्लूरल नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है। तो नंबर चेंज होने के साथ साथ वर्ब में भी चेंजिंग हो जाती है, यस या यस का, है ना। लेकिन मॉडल के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप विल के साथ विल्स एस ऐड कर देंगे ना, नहीं कर पाएंगे यस, क्योंकि नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग मॉडल में चेंजिंग नहीं होती। यहाँ पर देखिए शानू शुड लिव नाउ,
अब यहाँ देखिए सानू शुडस्ट यस ऐड किया है जो कि रॉन्ग है, मतलब विल के साथ विल ही रहेगा, विल में यस या यस नहीं ऐड होगा। क्लियर, बस इतना सही मैटर है। आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स डू नॉट चेंज विद द चेंज इन टेंस। टेंस के साथ मॉडल की चेंजिंग नहीं होती है। क्लियर, दिस मीन्स दैट मॉडल्स डू नॉट हैव ed form. Some models do have past tense, however they form their own independent use. देखिए मॉडल्स जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता टेंस के अकॉर्डिंग। हाँ, कैन का कुड होता है, विल का उड होता है, सेल का शुड होता है, मे का माइट होता है, लेकिन इनका अपना खुद का भी एक रूल है। रूल को आगे हम सीखेंगे। पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, सजेशन के अकॉर्डिंग और ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग इनका यूज होता है। ठीक है, तो मॉडल जो है टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलते जनरली। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें कहा जा रहा है मॉडल्स डू नॉट हैव नॉन फाइनाइट फॉर्म, और मॉडल का कोई नॉन फाइनाइट फॉर्म नहीं होता है। मीन्स मॉडल को कभी भी एस या ईएस लगा के, आईएनजी लगा के नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आई कैन सिंग दिया है, अब कैनिंग नहीं होगा कभी भी। आई मस्ट पे माई टैक्सेस, टू मस्ट नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो मॉडल जो होता है अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, उसके साथ कुछ नहीं लगाना होता है। और मॉडल के आगे मॉडल्स जो होता है, कैन जैसे हुआ मॉडल्स हुआ, इसके आगे केवल वर्ब रहेगा और वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वर्ब जो होता है बेस फॉर्म में होता है। क्लियर, चलिए आई होप आप समझ में गए। चलिए अगला रूल देखिए। टू और मोर मॉडल्स कैंट बी स्टंग टुगेदर। देखिए 2 या 2 से अधिक मॉडल्स को एक साथ हम नहीं रख सकते सेंटेंस में। क्लियर, आई माइट गो टू गोवा नेक्स्ट वीक करेक्ट है। यहाँ देखिए माइट विल दिया है जो कि रॉन्ग हो गया। 2 मॉडल एक साथ नहीं रख सकते, बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस रूल को समझिए। वी फॉर्म निगेटिव सेंटेंसेस बाय एडिंग नॉट आफ्टर द मॉडल्स। बहुत ही आसान रूल है जो कि आप जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको मॉडल वर्ड के बाद निगेटिव नॉट का यूज़ करना चाहिए। देखिए माइट नॉट, मस्ट नॉट है ना, यू मस्ट नॉट स्मोक, तो मॉडल वर्ब के आगे निगेटिव वर्ड को लगा करके आप मीन्स नॉट लगा करके सेंटेंस को निगेटिव बना सकते हैं। राइट, यहाँ पर देखिए इन क्वेश्चन द मॉडल वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट। ये भी बहुत आसान रूल है। सेंटेंस जब क्वेश्चन सेंटेंस हो तो मॉडल वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल यूज कर देते हैं जनरली, जैसा कि हम सेंटेंस में भी करते हैं, टेंस वाले सेंटेंस में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं और सेंटेंस बन जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में ना। जैसे डू, डज, हैव, हैड, इसको पहले आप कर दिए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। वही रूल यहाँ पर भी लागू होता है। दे कैन टेक द लास्ट बस, और देखिए नेक्स्ट में कैन को पहले कर दिया गया, कैन दे टेक द लास्ट बस, और क्वेश्चन सेंटेंस बन गया। वैसे यहाँ पर भी देखिए ही शुड हेल्प यू, शुड ही हेल्प यू, बहुत आसान है। आयु सब जानते हैं इस रूल को, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए मॉडल कैन बी यूज टू अवॉइड रिपीटिशन। मॉडल को यूज़ करते समय रिपीटिशन से बचना चाहिए। मीन्स देखिए सेंटेंस में हमको बताते हैं मीरा कैन प्ले द पियानो, मीरा कैन प्ले द पियानो, सो कैन निखिल आल्सो। यहाँ देखिए प्ले नहीं आया है, एक ही सेंटेंस में यही वाला प्ले यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। मीरा पियानो बजा सकती है, सो निखिल, सो कैन निखिल, मतलब इससे निखिल भी बजा सकता है, तो यहाँ डबल वर्ब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, यह रूल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। बच्चों बहुत ही आसान है। देखिए उमंग कैन फ्लाई काइट, यहाँ आप नेगेटिव बनाने के लिए कैन नॉट फ्लाई द काइट कर देंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कैन उमंग फ्लाई द काइट, कैन उमंग फ्लाई द काइट, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। आई होप आपको इस वाला पोर्शन ज़रूर आता है। यहाँ एक और मैं बता दूँ, सागर विल हेल्प मी विद दिस पॉकेट, तो क्या करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए, यहाँ
विल के बाद आप नॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो नॉट हटा देंगे और यही विल को यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कर देंगे, विल सागर हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई होप सारे जो एक्सरसाइज हैं आपको बड़े अच्छे ढंग से आते हैं। आई होप इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करके बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इसको आप अपने कॉपी में कर लेंगे, अपने आप होमवर्क के रूप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके यूजेस समझते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, सारे यूजेस देखते हैं। देखिए यहाँ से आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और सारे रूल को आपको लर्न करना है। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी। तो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी जहाँ दिखाई जाए वहाँ कैन का यूज करना चाहिए, करेक्ट। देखिए रतीश कैन कुक वेल, अ हॉलीडे ट्रिप कैन बी एक्सपेंसिव। तो जहाँ पर एबिलिटी पॉसिबिलिटी हो कैन का यूज आप करेंगे। कुड का यूज एक्सप्रेस एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी इन पास्ट, लेकिन कुड का यूज पास्ट में एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, राइट। कैन का ही पास्ट फॉर्म कुड होता है, तो पास्ट फॉर्म में मीन्स पास्ट में एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी के लिए कुड लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, टू टॉक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटी माइट, कुड आर यूज्ड, दे आर ऑफन सिनोनिम्स। इस रूल को आप ध्यान से देखेंगे और पूरा का पूरा लर्न करेंगे। अगर फ्यूचर की बात की जाए, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की बात की जाए, तो माइट या फिर कुड दोनों में से चाहे जो आप लगा सकते हैं। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो माइट अथवा कुड दोनों में से चाहे जो लगा देंगे। देखिए इट कुड रेन कहा जा रहा है, वर्षा हो सकती है ना, अभी हुई नहीं है, मतलब फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर का सेंस जहाँ पर भी है आप माइट या कुड लगाइए। वी माइट हैव एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, कहा जा रहा है कल हमें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो कल की बात हो रही, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। कुड एंड माइट याद रखेंगे। चलिए आगे। टू सजेस्ट अ चॉइस आर ऑप्शन वी यूज कुड। जहाँ पर चॉइस दिया रहे, चॉइस आपको कहीं सिलेक्शन की बात आए तो वहाँ पर आप कुड लगाएंगे। कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन कैन का यूज इनफॉर्मल होता है और कुड का यूज फॉर्मल तरीके से किया जाता है। ठीक, देखिए वी कुड गो एंड सी मूवी, कहा जा रहा है मुझे हम सबको जाना चाहिए और मूवी देखनी चाहिए, चॉइस है। वी कुड बिकम एन आर्किटेक्ट, कह रहा है कि हम आर्किटेक्ट बन सकते हैं, मीन्स बने या ना बने अलग की बात, बन सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है बन सकते हैं ना। ठीक है। वी कैन गो बाय ट्रेन, कहा जा रहा है हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, मीन्स बस से भले ही जा रहे हैं लेकिन ट्रेन से भी जा सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन बस भी है ट्रेन भी है, लेकिन कहा जा रहा है हम ट्रेन से भी जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, टू गिव इंस्ट्रक्शन परमिशंस और आस्क फॉर परमिशन बोथ मे एंड कैन। देखिए अगर आपको इंस्ट्रक्शन देना हो या फिर परमिशन देना हो, ठीक है, या फिर परमिशन लेना भी हो, तो मे या फिर कैन दोनों का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन लेना हो या फिर देना हो, दोनों के लिए मे अथवा कैन का यूज किया जा सकता है, होता है। बट मे का यूज़ हम फॉर्मल तरीके में करते हैं और कैन का थोड़ा इनफॉर्मल तरीके में किया जाता है। ठीक है, यू मे लिव नाउ एंड यू कैन बिगिन द टेक्स्ट इन 10 मिनट। मे या कैन सारा स्टे हियर, देखिए दोनों लग गया यहाँ पर, तो परमिशन लेने या देने के लिए मे एंड कैन का यूज किया जाता है। लेकिन एक बात, लेकिन अपने से बड़ों से अगर परमिशन ले रहे हैं तो हमेशा मे लगाइए, और अपने से बराबर या फिर छोटे के लिए कैन यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि अपने से बड़ों के लिए ज़्यादा सम्मान देना होता है और उसी को हम फॉर्मल तरीके से कहते हैं, और अपने इक्वल अथवा अपने से छोटे से हम इनफॉर्मल ढंग से बात कर सकते हैं, इसी को इनफॉर्मल यूजेस कहा जा रहा है। ठीक, इस बात को आप याद रखिए। कैन का यूज अपने से बराबर या फिर छोटे के लिए यूज किया जाए, और मे का यूज अपने से बड़ों के लिए यूज किया जाना चाहिए, यही रूल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, कैन एंड कुड आर यूज टू आस्क अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में फ्यूचर पॉसिबिलिटी के रूप में भी कैन कुड का यूज होता है। व्हेन कैन वी गेट द रिजल्ट, मीन्स कहा जा रहा है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है कि हम रिजल्ट कब पा सकते हैं, कब आ सकता है। कुड सी बिकम द न्यू हेड गर्ल, क्या वो नई हेड गर्ल्स बन सकती है। कुड दिस बी अ ट्रिक, क्या है कोई ट्रिक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से ज़रा से ध्यान देना आपको। मे माइट जो होते हैं वर्ड मोर फॉर्मल के रूप में यूज किए जाते हैं। मीन्स ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट दिखाना हो तो रिस्पेक्टिव तरीके से सेंटेंस को बनाने के लिए या फिर अपनी बात को रखने के लिए मे माइट का यूज करते हैं। और कैन कुड ये सब इनफॉर्मल ढंग से थोड़ा यूज किया जाता है। ठीक है, बस इतना सा अंतर है, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, रंग नहीं होगा। लेकिन आप जानते रहिए, जिसको ज़्यादा इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देना है तो मे लगाइए, माइट लगाइए। ठीक है, यहाँ पर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। कैन आई हेल्प यू, कुड यू हेल्प मी रीअरेंज द फर्नीचर। इसको आप पढ़ लेंगे, समझ में आएगा। इसको आप पढ़ लें एग्जाम्पल को। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन, कुड, मे, माइट। रिमेंबर मेनी मॉडल्स आर सिनोनिम्स एंड हैव सेम फंक्शन, ट्राई नॉट टू यूज द सेम मॉडल। ठीक है, तो कैन में माइट का यूज करना है आपको। यू कैन हमने यूज किया है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप फिल कर लें। यू कैन, यहाँ पर कुड, यू कुड हैव। देखिए कुड हैव लगना चाहिए क्योंकि यहाँ इफ़ दिया है, कुड हैव लगेगा। कुड के बाद हैव लगा देंगे हेल्पिंग वर्ड। यहाँ पर कुड आएगा, मे आएगा, कैन भी लगा सकते हैं, मे भी आएगा, है ना। कैन आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पर 5th नंबर में यूज कर दीजिए। 6 में माइट या कुड, दोनों में से चाहे जो, माइट या कुड। 7 नंबर में कुड लगाइए। 8 में कुड और माइट, दोनों में से चाहे जो आप लगा सकते हैं, कुड और माइट। 9th नंबर में देखिए, 1 मिनट इरेज कर दें हम। 9 नंबर देखिए माइट या कुड। 10th में मे आएगा, 11th में कैन, 12th में मे आएगा। इस तरीके से आप फिल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शैल विल देखेंगे। डियर स्टूडेंट, जनरली आपको पता है विल शैल का यूज हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, है ना। फ्यूचर टेंस में करते हैं। आई वी के साथ शैल का यूज होता है, आप जानते हैं, और अदर के साथ विल का यूज करते हैं। तो कॉमन रूल है जो कि आपको पता है। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में आप हमेशा हर जगह विल का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल तौर पर कन्वर्सेशन में विल का ही यूज किया जाता है अब, और इंग्लिश में अब इसको मान्यता भी मिल गई है। तो दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं आज के दौर में, लेकिन यही रूल है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए सारी बातें लिखी गई हैं। दे विल टेक द ट्रेन टू पुणे टुमारो। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शैल का यूज होता है, आप जानते हैं। यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। चलिए नीचे बढ़ते हैं। आप इसको देख लेंगे, आप यहाँ पर एग्जाम्पल को देख लें। विल शैल आर यूज टू शो द डिटर्मिनेशन एंड प्रोमिस। देखिए विल शैल का यूज जनरली डिटर्मिनेशन मीन दृढ़ इच्छा शक्ति, तो प्रॉमिस किसी वादा, किसी बाई फोर्स कह सकते हैं, कैपेबिलिटी दिखाने के सेंस में होता है कि मैं यह काम कर लूँगा। आई विल स्कोर वेल इन टेस्ट। देखिए डिटर्मिनेशन है यहाँ पर, प्रतिबद्धता जिसे कहते हैं कि मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लूँगा, है ना। तो इस प्रकार से डिटर्मिनेशन दिखाया जाता है। आई विल गेट यू न्यू बाइक फॉर आवर बर्थडे। मैं तुम्हारे बर्थडे पर नया बाइक खरीद के दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए द बेस्ट पेंटिंग शैल बी ऑक्शन। अच्छी पेंटिंग ही
ऑक्शन होना चाहिए, मतलब नीलाम होना चाहिए, नीलामी में आना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विल का यूज भी करते हैं। विल यू लेंड मी योर बुक, रिक्वेस्ट के सेंस में हो रहा है ना। विल यू शट द डोर प्लीज़, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंस में हो रहा है, डिटर्मिनेशन के सेंस में हो रहा है, और पहली बात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए और भी कुछ यूजेज हैं यहाँ पर विल के। ऑफन विल इज यूज एक्सप्रेस इम्पैशंस एंगर, इम्पैशंस के सेंस में भी विल का यूज होता है। इम्पैशंस का मतलब अधैर्य, गुस्सा जहाँ आ जाए, जहाँ आप खुद पर धैर्य न रख पाएँ, खुद पर काबू ना रख पाएँ, कि जैसे आप कह दें मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना, मैं उसे हरा दूंगा, लेकिन सेंस जो है फ्यूचर में जाता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं सेंटेंस को। विल यू स्टॉप फाइटिंग, विल दिस, मस्ट यू ऑलवेज फाइट। देखिए एक मिनट यहाँ पर बता दूँ, वी आल्सो मस्ट यूज मस्ट इन सिमिलर सिचुएशन बट इट इज़ मोर लाइक टू रिटोरिकल क्वेश्चन। इस बात को आप ध्यान दें, मस्ट का भी यूज होता है लेकिन रिटोरिकल क्वेश्चन के सेंस में। अब रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुने। ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर पाना बोलने वाले की मकसद न हो। कहने का मतलब आप कुछ बोलते हैं लेकिन आंसर के लिए नहीं बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी को, आप कहते हैं आर यू मैड, आर यू मैड, है तो क्वेश्चन सेंटेंस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको उत्तर दे। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं ना, कहने का सेंस होता है। कहते हैं क्या मैं पागल हूँ ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ क्या मैं पागल हूँ, आंसर मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर मुझे नहीं चाहिए होता है, जब इस तरीके से हम बात करते हैं तो उसको रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। तो वहाँ पर आप मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मस्ट यू ऑलवेज फाइट, तुम्हें हमेशा लड़ना चाहिए, कहने का मतलब सामने वाला ये नहीं कहेगा कि हाँ या नहीं, सेंस उसका है तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए। मस्ट सी ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विथ एवरीथिंग, क्या उसे हमेशा हर चीज़ में फॉल्ट निकालना चाहिए, कहने का मतलब नहीं निकालना चाहिए, आंसर नहीं पूछा जा रहा है। तो रिटोरिकल क्वेश्चन के सेंस में मस्ट का यूज करते हैं, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक यूजेज और है यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन पाने के लिए भी यूज होता है। किसी से कुछ पूछना हो तो भी विल का यूज कर देते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन, विल वी हैव स्कूल टुमारो, क्या कल स्कूल है। देखिए विल लगा है, वी के साथ विल लगा है। जनरली आपका रूल जो कहता है विल के साथ सेल लगना चाहिए, लेकिन विल लगा है। लेकिन मैंने बताया यहाँ विल जो है करेक्ट है, आप गलत नहीं कह सकते। विल द सोलर एक्लिप्स बी विजिबल नासिक, क्या नासिक में सोलर एक्लिप्स में सूर्य ग्रहण दिखेगा। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आस्किंग करने के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, बोथ विल एंड शैल आर यूज टू आस्क अबाउट एन ओपिनियन इन WH क्वेश्चन। WH मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस में दोनों का यूज हम कर सकते हैं, विल और शैल दोनों का यूज करते हैं। हु विल क्लीन द कार, व्हेन शैल वी मीट अगेन। तो विल या शैल दोनों लगा है, दोनों का यूज आप कर सकते हैं आराम से, विल शैल का यूज जब आपको ओपिनियन देना हो, ठीक। व्हेन वी आस्क अबाउट अ प्रेफरेंस मेक अ पोलाइट ऑफर वी यूज शैल। लेकिन हाँ, जब आपको मोर ज़्यादा पोलाइट दिखाना हो, रिक्वेस्टिंग मोड में दिखाना हो प्रेफरेंस के तौर पर, तो आप शैल का यूज़ करें, बेटर माना जाता है। शैल आई स्विच ऑफ द लाइट, शैल वी गॉन होम, शैल वी टेक द शॉर्टकट, ठीक है। तो ज़्यादा मोर पोलाइटनेस दिखाने के लिए शैल का यूज़ करना चाहिए, राइट। अब आगे हम सीखेंगे शुड एंड वुड का यूज। शुड एंड वुड का यूज, प्यारे बच्चों, शुड वुड का यूज जनरल तौर पे हम ओब्लाइजेशन अथवा एडवाइस, किसी को सलाह देना हुआ, आज्ञा देना हो, आज्ञा मानना हुआ, तो उस सेंस में करते हैं। ओब्लाइजेशन एंड एडवाइस के सेंस में किया जाता है। दोनों का यूज हम सिनोनिम्स के तौर पर कर सकते हैं, मतलब चाहे जो वुड या शुड, दोनों का सेंस आप सेम निकाल सकते हैं। और हाँ, आट टू क्या होता है, उसका भी मतलब होता है चाहिए। आट टू का मतलब होता है चाहिए,
हार्ट टू या फिर मस्ट, दोनों का यूज होता है, चाहिए। इस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम के काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, यू शुड अपोलाइज फॉर योर बिहेवियर, तुम्हें अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। वी शुड फुलफिल आवर ड्यूटी एंड आवर राइट्स विल फॉलो, हम सबको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और अपने अधिकार का पालन करना चाहिए। वी शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो देखिए, चाहिए के सेंस पूरा सजेशन दिखाई जा रहा है, एप्लीकेशन दिखाई जा रहा है, एडवाइस दिखाया जा रहा है ना, कोई सलाह दे रहा है, तो इस सेंस में होता है। यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस करेंगे तो सारे यूजेज आ जाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला यूज, देखिए इस सेंटेंस में, जब किसी से एडवाइस लेनी हो तब भी हम शुड का यूज करते हैं। एडवाइस लेनी हो तो भी शुड का यूज करते हैं। शुड आई बाई दिस पेयर ऑफ शूज, शुड आई लिव अ टिप। देखिए आस्किंग की जा रही है, किसी की परमिशन की ली जा रही है, तो इस सेंस में शुड का यूज करते हैं। वुड इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन एंड हैबिट इन पास्ट, वुड का यूज हम पास्ट में हैबिट अथवा एक्शन के लिए करते हैं। साफ साफ लिखा है रूल, इस रूल को हमें याद करना है, ठीक है। इन कोचिंग वी वुड टॉक वॉक अलॉन्ग द बीच एवरी नाइट, कहा जा रहा है कोचिंग में हम सब हर रात को बीच पे टहला करते थे ना। द ओल्ड गार्डनर वुड चेज अस वेंस वी वेंट इनटू द ऑर्चार्ड टू प्लग द मैंगोज, जब हम मैंगोज तोड़ने ऑर्चार्ड में जाते थे तो बूढ़ा गार्डनर हम सबको दौड़ाता था, भगाता था, ठीक, इस सेंस में है। और आगे भी कुछ महत्वपूर्ण यूजेज हैं। देखिए ये सारे यूजेज हैं बच्चों, इसको आप पढ़ लेंगे, सारे यूजेस पढ़ लेंगे, सारे रोज पढ़ लेंगे। हम आपको आगे एक्सरसाइज करा देते हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज हम करा देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें। देखिए पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी के लिए मस्ट का यूज़ करना चाहिए, मस्ट का यूज़ बेटर होता है। कोई काम अगर श्योर हो, निश्चित हो, आपको करना ही चाहिए, तो वहाँ पर आप मस्ट लगाइए, ठीक है। वी मस्ट फॉलो और पेरेंट्स और टीचर्स, तो जहाँ पर कोई सर्टेन हो, निश्चित हो, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ करना चाहिए। मस्ट और शुड एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, देखिए सेंटेंस में मस्ट और शुड का भी यूज करते हैं जहाँ पर ऑब्लिगेशन दिखाता है, मतलब आज्ञा सूचक होते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल आप पढ़ लें और सारे रूल को एक बार फिर से रिवाइज कर लें, और हम आपको आगे देखिए एक्सरसाइज फुलफिल करा देते हैं, कंप्लीट करा देते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शुड, वुड, विल, शैल दिया है। क्या क्या फिल करना मैंने फिल किया है, मैं बस ज़रा सा आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट में माइट, सेकंड कुड, थर्ड मे या कैन, दोनों में चाहे जो लगा सकते हैं। फोर्थ में शैल का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ में मे या कैन, दोनों मे या कैन दोनों में से चाहे जो लगा दें। और नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ में। सिक्स में देखिए कोड लगा है। सेवन्थ में मस्ट, एट माइट, नाइन्थ विल, 10 में मस्ट, 11 मस्ट एंड विल, 12 में शुड, मे या माइट, यहाँ पर दोनों में से चाहे जो, माइट या कुड दोनों में से चाहे जो लगा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चों ज़रा सा, यहाँ पर हम देखते हैं ज़रा सा। देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल्स इन कंडीशनल सेंटेंस, इसमें अब मॉडल्स में कंडीशनल सेंटेंस कैसे होते हैं। इसमें इफ़ लगा कर आता है, जहाँ पर कंडीशन दिखाया जाए, जैसे अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो तभी तुम आओगे, अगर मैं तुम मुझसे बात करोगे तभी मैं तुमसे बात करूँगा। तो जहाँ पर कंडीशन दी रहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं वैसा करूँगा, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसमें भी कैन का यूज होता है, विल का यूज होता है, माइट का यूज होता है। किस तरीके से होता है, इसके लिए प्यारे बच्चों हमने अलग से वीडियो बनाया है, कंडीशनल सेंटेंस पर वीडियो बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर ग्रामर वाले सेक्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वी यूज़ वुड, कुड और वुड टॉक टू सिचुएशन एंड दे माइट अनरियल कांट बी फुलफिल। देखिए वुड और कुड का यूज़ हम
कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। इस सेंटेंस में जब हमारी कोई सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन जो फुलफिल ना हो, इस किसी कंडीशन पे वो सिचुएशन बेस्ड हो ना, कि अगर ऐसा होगा तभी वैसा होगा, अगर तुम स्कूल आओगे तभी मैं आऊँगा, तो यह कंडीशन है ना, तो फुलफिल नहीं होता है, कंडीशन पर होता है। इफ़ आई हैड टाइम आई कुड गो टू जिम, कहा जा रहा है अगर मेरे पास समय होता तो मैं जिम जाता। इफ़ आई हैड कम टू पुणे वी कुड हैव मेट, अगर मैं पुणे गया होता तो हमसे मिला होता, है ना, अगर मैं पुणे गया होता तो हमसे मिला होता। इफ़ आई हैड मोर मनी आई वुड ट्रेवल टू यूरोप, कहा जा रहा है अगर मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं यूरोप का ट्रेवल कर लिया होता। तो इस प्रकार से है मॉडल में कंडीशनल सेंटेंस का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़रा सा एक दिया है, इसको मैं देख लूँ। समटाइम्स वी फॉर्म प्रोबेबल कंडीशन विद शुड, और शुड के साथ कभी प्रोबेबल मीन्स संभावना वाले क्वेश्चन को भी बनाते हैं। शुड ही ट्रेवल, यहाँ पर देखिए इफ़ नहीं दिया है, लेकिन शुड से ही हम कंडीशनल सेंटेंस पहचानते हैं। मीन्स आपको पहचानना पड़ेगा कि कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ यहाँ पर हिडन है, इफ़ नहीं दिया है, तो यह इसलिए कहा जा रहा है संभावना, यहाँ पर बाय गेस समझना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को समझना होता है कि यह कंडीशनल सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, लास्ट का एक्सरसाइज है, मेक सेंटेंसेस विथ इफ, कुड, वुड प्लस हैव यूजिंग हिंट गिवन बेलो। देखिए कुड वुड का यूज करके अथवा इफ़ के द्वारा कंडीशनल सेंटेंस बनाने हैं। देखिए एक यहाँ बनाया गया है, आई हैव नो टाइम प्रैक्टिस बास्केटबॉल, और इफ़ आई हैड टाइम आई कुड प्रैक्टिस बास्केटबॉल विथ यू, बनाया गया है, चेंज करके इफ़ लगाया गया, उसके बाद कुड लगाया गया है ना। तो ऐसे ही इस सेंटेंस को बनाना है। डिड नॉट लीव अर्ली मिस बस, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, आप सुन के नोट कर लें। इफ़ यू डिड नॉट लीव अर्ली यू कुड मिस द बस। ऐसे एक बार फिर से बोल देता हूँ, इफ़ यू डिडंट लीव अर्ली यू कुड मिस द बस, ऐसे कर लेंगे। थर्ड वाला देख लें, हैव यू वर्क टू नाइट कांट गो टू जिम, इसका क्या होगा आप ध्यान से सुन करके नोट कर लेंगे। इफ़ यू डोंट डू योर वर्क यू कांट गो टू जिम, ठीक है। इफ़ यू, फिर से मैं बोल दूँ, इफ़ यू डोंट डू योर वर्क यू कांट गो टू जिम, राइट। फोर्थ नंबर देखिए, गो टू विजिट ग्रैंड मदर कांट कम फॉर पार्टी, इसका क्या होगा, इसका होगा इफ़ आई विजिटेड ग्रैंड मदर आई कुड नॉट कम फॉर पार्टी, इफ़ आई विजिटेड ग्रैंड मदर आई कुड नॉट कम फॉर पार्टी, राइट। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, मयंक मे रिफ्यूज टू पे नॉट टू गिव हिम बुक, इसका क्या बनेगा, इफ़ यू डिड नॉट गिव हिम बुक मयंक माइट रिफ्यूज टू पे, राइट। इफ़ यू डिड नॉट गिव बुक हिम, सॉरी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इफ़ यू डिड नॉट गिव हिम बुक्स मयंक माइट रिफ्यूज टू पे, राइट। 6 नंबर देख लें, हैव यू नो मनी कांट लेंड यू एनी, इसका क्या बन जाएगा, इफ़ आई हैड मनी आई वुड नॉट लेंड यू एनी, ठीक है। फिर से एक बार बोल दूँ मैं, इफ़ आई हैड मनी आई वुड नॉट, या फिर कुड नॉट भी लगा सकते हैं, आई वुड नॉट कुड नॉट लेंड यू एनी, राइट। चलिए मेरे हिसाब से थोड़ा यह सेंटेंस आपके लिए हार्ड पड़ेगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस अलग से आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बस हो गया प्यारे बच्चों। अब हम ये जो नेक्स्ट पार्ट है एफ वाला, इसको आप खुद करेंगे। हेयर आर सम क्वेश्चन कंप्लीट देम यूजिंग द राइट मॉडल, इसको आप अपने अकॉर्डिंग राइट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, फिल करके कंप्लीट करेंगे। और हाँ,
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आपने इसको किया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं, लिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। आई होप आपको चैप्टर पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।